भाई कॉपी लगी है पुरानी और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। 2-3 दिन में ऐसे हालात बन गए थे कि बड़े बड़े लोग डरने लगे थे। तो 2-3 दिन में जब ये गठबंधन का प्रभाव दिखा, जो लड़ रहे हैं बीजेपी से वही डरेंगे जो लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार नामांकन पत्र में हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया है। साथ ही मतदाता सूची में नाम को लेकर वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी भी अटैच नहीं थी। पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया। बता दें कि खजुराहो में मीरा यादव के सामने बीजेपी एमपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मैदान में थे। समाजवादी पार्टी ने 1 अप्रैल को खजुराहो लोकसभा सीट के प्रत्याशी में बदलाव किया था। पहले सपा ने मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 2 दिन के अंदर ही सपा ने मनोज यादव की जगह पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव को टिकट दे दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा मनोज यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। क्या कहा, क्या कारण से देखिए, फार्म हमारा बिल्कुल करेक्ट था, सर्टिफाइड कॉपी भी लगाई, कल सारी जांच करने के बाद दिया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी और एक जगह 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑपरेशन के समय तक। तो क्या फार्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो बोलते भी आपको लिखित ऑर्डर मिला। अभी आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर साहब? उन्होंने निरस्त कर दिया हमने इन 2 वजह से। मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। आपको क्या लगता है पन्ना कलेक्टर दबाव में है? नगर पालिका चुनाव ये रिटर्निंग ऑफिसर दबाव में है? मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया भाजपा की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते। अच्छा, इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है फॉर्म? हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित दो आप पहले। हम आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या? हाईकोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयोग के पास भी जाएंगे। इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना। 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी लिस्ट करने से क्या कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। थैंक यू। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा। एक बार 60 में फिर से बता दीजिए। एक मिनट विधानसभा में जो फॉर्म जमा की जाती है उसमें भी सुधार होता है, लोकसभा में क्यों? निर्वाचन प्रक्रिया में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी कमी को भी पूरा करने का दायित्व तो जिम्मेदारी निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े लोगों की है। जिलाधिकारी मान लो अगर सर्वे सर्वा है उसके, तो उनकी और ज्यादा बड़ी बनती है। होने के पहले आपके निर्वाचन ने कि आपके बारे में गलतियां हैं? देखिए, हमारे अभी जो सरदार सिंह जी हैं, जो अपने लीडर हैं अपनी पार्टी के, वो प्रस्तावक उन्हें बुलाया, उनसे बात भी की और बात करके जब उनको 1 मिनट बता दिया कैसा हो गया, अरे भाई हमें आप अगर मौका दे दे तो हम उसकी भी कॉपी लाके कोशिश करते अगर कुछ कमी छूट गई है। एक बार 60 में बताइए क्या फार्म रिजेक्ट हो गया? बिल्कुल, अभी वो कह रहे हैं रिजेक्ट कर दिया है। और हमने कहा क्या किन आधार पर, तो बोले मैं लिखित दे रहा हूँ दोनों चीजें। देखिए, उन्होंने वो कमियां निकाल के निरस्त कर दिया। पहली बात तो कल जब पर्चे की जांच की जा रही थी, अगर कुछ कमी थी तो कल बताना चाहिए। ये निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है, निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि अगर कुछ कमी है तो वो बताएं जिसको हम दूर कर सकें। अब कल तो हमारा वैलिड हो गया पर्चा, आज हमारा प्रतिनिधि को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि आपकी 2 चीजें गलत लगी है इसमें। उसके लिए भी नियमावली में नियम है कि आप हमें बताएं जिससे हमें समय मिले और हम आपको उसका जवाब दे सकें या उसके फेवर पूरे कर सकें। वो कह रहे हैं कि आपका लिस्ट जो है पुरानी है, सर्टिफाइड कॉपी। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा ना, आप तो राजनीतिक विषय को समझते ही हैं। 2-3 दिन में ऐसे हालात बन गए थे कि बड़े बड़े लोग डरने लगे थे। तो 2-3 दिन में जब ये गठबंधन का प्रभाव दिखा, तो ये हमें जो लगता है कि निश्चित तौर पर उस प्रभाव की वजह से ये सब चल रहा है। और रही बात कुछ और है तो वो भी अभी सब निकल के बाहर आएगा। हमारा अपना ये मानना है इसमें। आगे क्या हाईकोर्ट जाएंगे, डर कौन रहा है इसमें? जो लड़ रहे हैं बीजेपी से वही डरेंगे जो लड़ेंगे। आगे से 2 कारण बताए हैं, उनको स्पष्ट करें। आगे क्या कारण बता रहे हैं कि आपका सिग्नेचर 2 जगह होना चाहिए, कागज पे 1 जगह है। तो मैंने कहा वो कल क्यों नहीं करा दिया आपने? कल क्यों नहीं? अब दूसरा सवाल है, लिस्ट कह रहे पुरानी है तो कल क्यों नहीं बता दी लिस्ट पुरानी? भैया हम नहीं लिस्ट लाते थे। हमारे पे मान लीजिए अब आपकी अंतिम सूची अभी 24 को भी निकलनी है ये, तो
तो क्या उसके लिए जो दिया करेंगे, मान लो नहीं समझ पाया कोई मतदाता या आपको लिस्ट नहीं हमें दी आपके सिस्टम ने, हमने 2 तारीख को अप्लाई किया, आपने हमें कॉपी नहीं मिलने दी, तो हमारे पास जो कॉपी है उससे भरा तो यहाँ पे आपका निर्वाचन आयोग का कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा क्या? बातें तो अच्छी हैं पर निर्णय खिलाफ है। आगे क्या करेंगे? आगे कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। गठबंधन चुनाव लड़ेगा चुनाव भी, सब मिलकर लड़ाएंगे, एक प्रत्याशी ढूंढ लेंगे, फिर किसी को बना लेंगे अपना। जब समाजवादी पार्टी, आप, कांग्रेस मिलके हम सब नेता बैठेंगे, फिर किसी उनमें बचे हुए प्रत्याशी किसी एक को बनाएंगे और लड़ाएंगे। क्या लगता है इसी तरीके से बीजेपी को 400 पार करना है क्या? इस तरह से 40 पार नहीं होंगी। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.